विवाह के बंधन में बंधी दिल्ली की पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता संभव जैन के साथ लिए 7 फेरे। शादी समारोह में कुछ खास मेहमानों ने की शिरकत। अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भांगड़ा किया। 20 अप्रैल को हर्षिता और संभव जैन का रिसेप्शन है। इस कार्यक्रम में कई खास लोगों के आने की संभावना। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शादी समारोह में शामिल हुए। शादी में उपस्थित लोगों का वर वधू ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। हर्षिता की आईआईटी बैचमेट है संभव जैन। हर्षिता के साथ एक स्टार्टअप भी शुरू कर चुके हैं संभव। भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी मान्यता। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुई भगवद गीता और भरत मुनि नाट्यशास्त्र। पीएम मोदी ने गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, समूचे विश्व में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे भारत की सभ्यता विरासत का ऐतिहासिक पल बताया। कहा, भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी मान्यता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, गीता और नाट्यशास्त्र भारत के दर्शन और सौंदर्य शास्त्र की नींव है। अंतरिक्ष में भारत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री 14 दिन अंतरिक्ष में बिताएंगे। बिहार के कोसी क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। सहरसा से आनंद विहार के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। सहरसा से झंझारपुर तक 2 बार अमृत भारत ट्रेन का हुआ सफलतापूर्वक ट्रायल रन। 24 अप्रैल को पीएम हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं ट्रेन को रवाना। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को आज उनकी शादी के मौके पर शुभकामनाएं दी। दिलीप घोष के लिए भेजा बुके। भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह ने समुद्र में लगभग 600 किलोग्राम के घोस्ट नेट से 2 ऑलिव रिडले कछुओं को बचाया। दुर्लभ कछुओं की प्रजाति है ऑलिव रिडले कछुए। गुजरात के नर्मदा में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बढ़ाई घाटों पर नाव की संख्या। 9वें गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। दीप प्रज्वलित समारोह में और आतिशबाजी का भी आयोजन हुआ। लोगों की संख्या काफी देखने को मिली। अक्षय तृतीया पर होगा दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बने जगन्नाथ धाम के उद्घाटन की तैयारियों का सीएम ममता ने की समीक्षा। पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज को जयंती महोत्सव में भाग लेने वृंदावन पहुंचे बाबा रामदेव। मंच पर बैठे साधु संतों ने बाबा रामदेव का सम्मान किया। गुड फ्राइडे के मौके पर इम्फाल के चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। यीशु मसीह के बलिदान के लिए जाना जाता है गुड फ्राइडे। राजस्थान पुलिस ने धूमधाम और उत्साह से मनाया 76वां स्थापना दिवस। इस मौके पर पुलिस बैंड ने पेश की शानदार प्रस्तुति। शौर्य, सेवा और समर्पण के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय। देशभक्ति के गीतों से गूंजा परिसर। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 22 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में वर्ल्ड हेरिटेज डे पर लगी खास प्रदर्शनी। सेंट्रल रेलवे ने किया आयोजन। इस मौके पर मध्य रेलवे ने नायाब सामानों का प्रदर्शन किया। भारत के 43 स्थलों को मिल चुका है विश्व धरोहर का दर्जा। भारतीय नौसेना की नौकायन पोत INSV तारिणी ने केप ऑफ गुड होप को पार किया। ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के अंतिम चरण में किया प्रवेश। INSV तारिणी के चालक दल ने दुनिया की 3 प्रमुख दक्षिणी केप्स को सफलतापूर्वक पार किया। भारतीय महिला नौसेना अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना ने रचा इतिहास। यह अभियान असाधारण नाविक कौशल, साहस और टीम भावना का प्रतीक है, जिसने भारतीय नौकायन को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में शानदार पहल। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स घटाने का ऐलान किया। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स छूट का ऐलान। 31 मार्च 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर जारी रहेगी टैक्स छूट।
दिल्ली में राइड एशिया एक्सपो की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक बनाने वाली दुनिया भर की कंपनियों ने एक्सपो में लिया हिस्सा। चाइना की कंपनी आरडीए का रेट्रो लुक का ईवी स्कूटर बना आकर्षण का केंद्र जल्द ही भारत में लगाएगी प्लांट। आरसीजे कंपनी ने उतारा पुराने जमाने की याद दिलाने वाला स्कूटर। 90 के दशक की यादें हुई ताजा। इस स्कूटर में फोन चार्ज करने की भी सुविधा है। सिर्फ 70,000 है स्कूटर की कीमत। राइड एशिया एक्सपो में याकुजा कंपनी का 16 स्कूटर बना लोगों की पहली पसंद। 16 यूनिट की वजह से स्कूटर का दोगुना हो जाता है माइलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क से बातचीत की। टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर हुई बात। पीएम ने कहा, अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने की तैयारी। करीब 110 अस्पतालों को जारी की गई एडवाइजरी में जल्द आयुष्मान योजना लागू करने की बात। अस्पतालों को गाइडलाइन की कॉपी भेजी गई। अतिया शेट्टी केएल राहुल ने बेटी का नाम रखा इवारा। इवारा का मतलब ईश्वर का तोहफा। सोशल मीडिया पर पिक्चर्स की शेयर। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता। सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। चमोली में बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। 29 अप्रैल तक सभी कार्य होंगे संपन्न। 4 मई को खुलेगा बाबा बद्रीनाथ के कपाट। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। देवघर में बाबा विश्वनाथ के श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में नियुक्त किए गए 25 होमगार्ड के जवान। तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर के दरबार में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण। विधि विधान से की पूजा अर्चना। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने की महिला संवाद अभियान की शुरुआत। 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 महीने में 2 करोड़ महिलाओं से जुड़ने का टारगेट। चेन्नई में भी मनाया गया गुड फ्राइडे। म्यालपुर सेंट होम चर्च में आयोजित की गई विशेष प्रार्थना। श्रीनगर से आई तस्वीरें। घाटी की खूबसूरती का दीदार करने, सुहाने मौसम का लुत्फ लेने श्रीनगर पहुंच रहे सैलानी। डल झील में शिकारा पर सवारी करते दिखे पर्यटक। धनबाद के सूरज कुमार ने जीता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। टर्की में 7 से 10 अप्रैल तक आयोजित फ्रैग ब्लास्ट सिंपोजियम में जीता अवार्ड। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात। गुजरात के मोरबी में डॉग ने पेश की वफादारी की मिसाल। हमलावरों से अपने मालिक को बचाया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले। सेब की फसल को पहुंचा नुकसान। पूरे कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी। 48 घंटे पहाड़ों पर होगी जमकर बर्फबारी। तमिलनाडु में कृष्णागिरी के होसर इलाके में बदला मौसम का मिजाज। हुई झमाझम बारिश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौसम मिली करवट। बारिश से तापमान में आई गिरावट। राजस्थान में गर्मी का कहर। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में तेज बारिश। वाहन चालकों को हुई परेशानी। बारिश की वजह से दिल्ली की जनता को मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम हुआ सुहाना। कल भी दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। वहां के हालातों का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मलदा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। विजय राहतकार ने कहा, हिंसा से महिलाओं पर पड़ा बुरा असर। हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा के मामले में जांच करने के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे कमेटी के सदस्य। भारतीय जनता युवा मोर्चा कल कोलकाता में निकालेगा बंगाली हिंदू बचाव रैली। हाईकोर्ट ने संगठन को इजाजत दी। लखनऊ तक पहुंची बंगाल हिंसा के विरोध किया। करनी सेना ने फूका सीएम ममता का पुतला। हैदराबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल हिंसा के खिलाफ कार्यकर्ताओं का दिखा आक्रोश। शशि पांजा का बंगाल हिंसा पर बयान। बोली, विमेन राइट कमीशन मणिपुर क्यों नहीं जाता।
महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विवाद पर अजित पवार बोले, तीनों भाषाएं महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र में मातृभाषा ही प्रथम स्थान पर। संजय राउत का भी आया बयान, मराठी के लिए शहादत दी है हमने, लेकिन हिंदी भी इतनी ही अच्छी है हमारी। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी युवा मोर्चा का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ है प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का आरोप, कहा कांग्रेस की राज्य सरकारों ने नेशनल हेराल्ड अखबार विज्ञापन के नाम पर फर्जीवाड़ा करा। बीजेपी ने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेशनल हेराल्ड को 2 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए, जांच होनी चाहिए। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिवालय हॉल्ट पर रोकी ट्रेन। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ काटा बवाल, मौके पर पहुंची पुलिस, प्रदर्शन कर रहे लोगों को कंट्रोल किया। देश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, अब एफबीआई की कस्टडी में है हैप्पी पासिया। हैप्पी पासिया को लेकर एफबीआई ने बड़ा खुलासा किया, कहा पासिया पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का करता था इस्तेमाल। एफबीआई ने बताया 2 आतंकवादी समूहों से जुड़ा हुआ था हैप्पी पासिया, फिलहाल की जा रही है पूछताछ। एनआईए ने आतंकी हैप्पी पासिया पर रखा था 5 लाख का इनाम, पंजाब में 14 आतंकी वारदातों के आरोपी। हैप्पी पासिया ने थाने और सेना के रिटायर्ड अधिकारी पर किया था ग्रेनेड से हमला। फिल्म केसरी चैप्टर 2 हुई रिलीज, फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में लगी लोगों की भीड़। मुंबई में रिलीज होने से पहले फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग कई हस्तियां शामिल हुई। द भूतनी का महाकाल महाकाली गाना रिलीज हुआ, फिल्म में मौनी रॉय दमदार किरदार में आएंगी नजर, 1 मई को होगी रिलीज। फिल्म ग्राउंड जीरो को लेकर इमरान हाशमी ने शेयर किया एक्सपीरियंस, कहा ग्राउंड रिपोर्ट में भावना नहीं सच्चाई दिखाना था मकसद। फिल्म कोस्टाउ का ट्रेलर रिलीज, इसमें नवाजुद्दीन एक जिद्दी कस्टम ऑफिसर की भूमिका में आएंगे नजर, 1 मई को ZEE5 पर होगा प्रीमियर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ कारोबारी समझौते की जताई उम्मीद, टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद चीन की ओर से कई बार संपर्क किए जाने का दावा। अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में भीषण गोलीबारी, शरीफ डिप्टी के बेटे ने की अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, टैक्स छूट के दुरुपयोग के आरोप लगाए, ट्रंप ने हार्वर्ड को बताया धब्बा। यमन पर अमेरिका के हमले में 38 लोगों की मौत हुई, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हूती विद्रोहियों की ईंधन सप्लाई खत्म करने का दावा किया। अमेरिका ने चीनी सेना से जुड़ी कंपनी पर हूती विद्रोहियों की मदद का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक हूतियों को सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध करा रही है चांगवांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। हमास ने जंग खत्म करने के लिए बचे सभी बंधकों की रिहाई की कही बात, हमास ने गाजा प्रमुख ने बंधकों के बदले फिलिस्तीनी बंदियों की तत्काल अदला बदली की बताई जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पर जल्दबाजी में हमले से इनकार किया, ट्रंप ने कहा ईरान के पास एक बड़ा देश बनने का मौका। यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर अगले हफ्ते दस्तखत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जेलेंस्की के चीन पर रूस को हथियार देने के आरोप पर ट्रंप की प्रतिक्रिया से इनकार। कंबोडिया की राजधानी नोम्पने में चाइना फिल्म वीक की रंगारंग शुरुआत, चीन और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करना मकसद। इटली में केबल कार का तार टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत, नेपल्स के पास दर्दनाक हादसा हुआ, 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कोहरे और तेज हवाओं की वजह से राहत बचाव के काम में परेशानी। इस साल सोने ने निवेशकों को अब तक 60.06% का रिटर्न दिया, कमजोर डॉलर, ट्रेड वॉर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं की वजह से सोने की कीमतों में उछाल। गैस कंपनियों का कम लागत पर मिलने वाली एपीएम गैस सप्लाई में 20% की कटौती से पीएनजी सीएनजी महंगी होने की आशंका, कंपनियां अब महंगे स्रोतों से करेंगी गैस की सप्लाई। टैरिफ वॉर के बीच भारतीय शेयर बाजार ने दुनिया भर के बाजारों में किया शानदार प्रदर्शन, टैरिफ में मिली 90 दिनों की राहत के साथ ही आरबीआई के रेपो रेट कट ने भी मार्केट को मजबूत सहारा दिया। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय बाजार ने दिखाया लचीलापन, वित्त मंत्री ने संरक्षणवादी नीतियों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन के बाधित होने और उत्पादन लागत बढ़ाने की आशंका जताई। आईएमएफ का दावा, अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी आएगी और महंगाई दर बढ़ेगी, आयात शुल्कों में बढ़ोतरी से वैश्विक मंदी नहीं आने की बात कही।